So hello everyone, let's look at today's lead code problem, which is minimum total distance traveled. It is a hard problem and the topic used here is dynamic programming. So let's look at the summarized problem statement. यहाँ पे हमको दिया है कि एक रोबोट दिया रहेगा और फैक्ट्री दिया रहेगा और दोनों एक्स एक्सिस पे रहेंगे और हमें एक रोबोट का एरे दिया रहेगा जिसके अंदर रोबोट्स के पोजीशन लिखे हुए रहेंगे 2, 3, 4, 5, 6 अकॉर्डिंगली हर एक रोबोट का एक यूनिक पोजीशन दिया रहेगा और हमें एक 2D एरे भी दिया रहेगा फैक्ट्री का जो पोजीशन और लिमिट दोनों साइड बाय साइड लिखेगा। जैसे सेकंड पोजीशन पे एक फैक्ट्री है जिसके पास 3 लिमिट है। अब इस लिमिट का क्या मतलब है? इस लिमिट का मतलब है कि ये कितने रोबोट फिक्स कर सकता है। ये 2, 3, 4 कितने रोबोट फिक्स कर सकता है वो पता करेगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाया हुआ है 0 से लेके 6 तक का और यहाँ पे लिखा है कि रोबोट 0 जो है वो 0th पोजीशन पे है। ये फैक्ट्री जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। ये फैक्ट्री एक 6 पोजीशन पे है और एक और रोबोट है जो 4th पोजीशन पे है। ऐसा हमें दिया है और हमें ये भी बोला है कि एक और रोबोट होगा, रोबोट 1, रोबोट 0, रोबोट 1, रोबोट 2। ऐसा भी एक रोबोट हो सकता है जो रोबोट और फैक्ट्री दोनों एक ही पोजीशन पे हो सकता है। ऐसा लिखा है। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो रोबोट्स है ना वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे रहेंगे। या तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है या नेगेटिव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये भी दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो हमें क्या करना है, इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा के सारे रोबोट्स को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा के हमें इसे फैक्ट्री के पास लेके जाना है। ये जो फैक्ट्रीज है ना इनके पास लेके जाना है और ये फैक्ट्रीज के पास लेके जाके वो रिपेयर हो जाएंगे, मतलब रोबोट वहीं जाके रुक जाएंगे। तो हमें उन सबको सबसे पास वाली फैक्ट्रीज के पास लेके जाना है उनके इनिशियल डिस्टेंस से और हमें उनको ऐड कर देना है। ये इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पूरा समरी है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने नीचे मेंशन किए थे यहाँ पर नोट करने के लिए कि सबका सेम स्पीड रहेगा, कभी कोलाइड नहीं करेंगे और कोलाइड करने वाले भी रहेंगे तो करेंगे नहीं, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। और अगर एक फैक्ट्री का लिमिट रीच हो गया, जैसे मैंने कहा था एक फैक्ट्री का एक पोजीशन दिया रहेगा और एक लिमिट दिया रहेगा, तो अगर वो लिमिट रीच कर दिया तो उसके बाद वो और किसी रोबोट को ठीक नहीं कर सकता। और हमें एक वापस फॉर्मूला दिया है इसमें मॉड ऑफ y माइनस एक्स, इससे हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली अभी ये एग्जांपल देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये रोबोट 0 दिया है 0th पोजीशन पे, रोबोट 1 दिया है 4th पोजीशन पे और रोबोट 2 दिया है सॉरी यहाँ नहीं दिया है, ये यहाँ दिया है। रोबोट 1 दिया है इधर और यहाँ रोबोट 2 दिया और यहाँ पे एक फैक्ट्री दी है और यहाँ पे एक फैक्ट्री 1, यहाँ पे एक फैक्ट्री 2 दी है। तो हमें क्या करना है, इस ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। रोबोट 0, अब रोबोट 0 से सबसे पास वाली फैक्ट्री तो ये है, इसको हम यहाँ लेकर जाएंगे फैक्ट्री नंबर 2 पे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ लेके जाएंगे हम इसको 0 माइनस 2 y माइनस एक्स करेंगे और ये हो जाएगा, सॉरी 0 माइनस 2, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आंसर। इसका आंसर 2 आ गया। और अब हम इस वाले के लिए भी सेम करेंगे, इसको मान लेते हैं अभी के लिए यहाँ लेके जा रहे हैं हम, तो इसको भी हम 2 माइनस 0 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और हम R2 को कौन सी फैक्ट्री पे लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे ही यहाँ पे एक फैक्ट्री दी गई, तो यहीं लेके जाते हैं इसको। तो इसको कर देंगे 6 माइनस, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ 4 माइनस 2 आना चाहिए क्योंकि ये 4 है और ये 2 पे जा रहा है इसलिए 4 माइनस 2 का। और यहाँ पे आएगा ये 6 से 6 पे ही जा रहा है वापस, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा।
तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करने के बाद हमें इसका टोटल निकालना है 2 + 2 + 0 = 4। तो टोटल डिस्टेंस 4 आ रहा है इसमें। तो ऐसे ये एक एग्जांपल था और एक एग्जांपल देखते हैं और इससे हमें एक कंक्लूजन पता लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप रोबोट कहाँ-कहाँ दिया है। रोबोट दिया है 1 पे और यहाँ पे ये रोबोट 1 मान लेते हैं, ये रोबोट 2 मान लेते हैं। तो रोबोट 1 हम लिख देते हैं 1 पे 1 पे 1 पे रोबोट 1 लिख देते हैं और रोबोट 2 यहाँ लिख देते हैं और फैक्ट्री 1 2 पे दिया है तो 2 पे लिख देते हैं और फैक्ट्री 2 -2 पे दिया है तो -2 पे लिख देते हैं। तो हम R2 से F2 पे लेके गए और R1 से F1 पे लेके गए। पर हम उसको R2 को हम F1 पे लेके जाते तो क्या होता? -1 से लेके -2 ऐसा कुछ होता। तो ये हो जाता -3 जो होता था 3। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता। इसलिए हमने ये नहीं चुना और सिमिलरली हम R1 को भी F2 पे लेके जाते हैं तो ये भी उतना ही बड़ा डिस्टेंस हो जाता। 1 ऑफ इनको अगर -2 पे लेके गए तो हो जाएगा ये 3। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता। इसलिए हम इसे पास वाले फैक्ट्रीज़ पे लेके गए और उसके लिए उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसको सॉर्ट कर दें मतलब -1 को हम लोग ऐसा सॉर्ट कर दें कि -1 जाना चाहिए -2 पे और 1 जाना चाहिए 2 पे। तो ये हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में मिला था। 0, 4 और 6 और 2 और 6 ऐसे मिला था हमें। तो हम 0 को 2 पे लेके गए, 4 को 2 पे लेके गए और 6 को 6 पे लेके गए। बट यहीं अगर हमें 0 और 6 मिला होता शुरुआत में ही, तो हम क्या लिखते हैं इसको 0 -6 और ये हो जाता -6 जो हो जाता 6 जो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता। तो अगर हम इसको पहले ही सॉर्ट करके सॉर्टिंग ऑर्डर में लगा दें, 2 को पहले और 6 को बाद में, तो इससे हमें मिनिमम डिस्टेंस स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमने नोट कर लिया कि सॉर्टिंग लगाएँगे तो हमारे लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट दोनों रहेगा। अब और एक प्रॉब्लम हमने ऊपर इग्नोर कर दिया था जो था R1 को हम लेफ्ट साइड में लेके गए थे। पर R1 को हम राइट साइड में भी लेके जा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, जो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो अगर R1 को हम राइट साइड में लेके गए तो R0 तो सेम ही रहेगा 2 - 0 विच इज इक्वल टू 2। R1 हो जाएगा 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2 और वो R3 तो सेम ही रहेगा 0 पे। तो यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस 2 + 2 = 4 ही मिल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लेफ्ट में भी लेके जा सकते हैं और राइट में भी लेके जा सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट में लेके गए, तो इसका पूरा लिमिट जो है खत्म हो जाएगा क्योंकि R0 इसे एक टाइम यूज़ कर देगा और R1 इसे एक टाइम यूज़ कर देगा। पर अगर हम इसे राइट में लेके गए, तो इसका एक लिमिट बच जाएगा और इसके दोनों लिमिट यूज़ हो जाएँगे। तो अगली बार अगर R3 कोई रोबोट आता है इधर, फॉर एग्ज़ाम्पल R3 कोई रोबोट आता है, तो उसे ये वाला फैक्ट्री एक्सेसिबल नहीं रहेगा। उसे ये वाले फैक्ट्री के लिए जाना पड़ेगा जो बहुत ही दूर पड़ेगा। तो उसलिए ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये हर टाइम करते नहीं रह सकते, तो हमें एक रिकर्शन कॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक ट्राई ऑप्शन लगाएँगे, जो F0 और F1 दोनों फैक्ट्रीज़ को चेक करना चाहिए। मतलब हर रोबोट के लिए R0 के लिए, R1 के लिए, R2 के लिए वो चेक करेगा कि F0 वाला अच्छा है या F1 वाला ऑप्शन अच्छा है। तो इसके लिए हमें एक रिकर्शन कॉल लगाना पड़ेगा। तो अब तक हमने 2 चीज़ें देखी कि हमें पहले सॉर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें ऑप्शंस हर एक रोबोट के लिए चेक करने के लिए एक रिकर्शन, टेक और स्किप ऑप्शन लगाना पड़ेगा जो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। तो अभी सॉल्व फंक्शन बनाने पे आ जाते हैं। तो वो फंक्शन कैसे बनाना है देखते हैं। जैसे हमें रोबोट दिया है 0, 4 और 6 का और फैक्ट्रीज़ दी है पोज़ीशन 2 और 6 पे और 2-2 लिमिट के साथ सेम ही एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या कहा कि एक आई, जे और यूज्ड इन फैक्ट्री वाला फंक्शन बनाते हैं। मतलब कितने स्लॉट्स यूज़ हो गए, उसके लिए एक हमने फंक्शन बनाया। मतलब 2 जैसे फैक्ट्री नंबर 2 में 2 स्लॉट्स है, 0 स्लॉट और 1 स्लॉट और फैक्ट्री नंबर 6 में भी 2 स्लॉट्स है, 0 स्लॉट और 1 स्लॉट। तो उसके लिए हम 2 स्लॉट्स बनाएँगे, ये नोट करने के लिए कि वो यूज़ हुए कि नहीं यूज़ हुए। तो अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक आई लगाते हैं फंक्शन वेरिएबल
और यहाँ पे एक जे लगाते हैं जो फैक्ट्रीज के लिए इटरेट करेगा और आई रोबोट के लिए इटरेट करेगा। तो अब हम टेक और स्किप फंक्शन कैसे यूज होगा वो देखते हैं। टेक फंक्शन हमें जो यूज करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रोबोट का आई पोजीशन है, आई पोजीशन उसको हम माइनस करेंगे पोजीशन से। अब ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन ये वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन जो हमें फैक्ट्री के इसमें मिला है। इसमें हम ऐड करेंगे एक सॉल्व वाला फंक्शन जो आई को एक से आगे बढ़ाएगा, जे को उधर ही रहने देगा और जो हमने यूज्ड इन फैक्ट्री स्लॉट्स बोला था ना उसको एक से आगे बढ़ाएगा। हटा देता हूँ। और स्किप फंक्शन क्या करेगा, हमें फैक्ट्री स्किप करने में हेल्प करेगा। तो आई को ऑब्वियसली वैसे ही रहने देगा, जे को एक से आगे बढ़ाएगा और यूज्ड इन फैक्ट्री को ऐसे ही रहने देगा, ऐसे ही रहने देगा। तो और फिर उसके बाद इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू उसको लाके देगा उसको वो रिटर्न कर देगा। तो बस यही है हमारा सॉल्व फंक्शन। तो ये तीनों फंक्शन को हम जब मिलाएंगे हमारा कोड निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए ये कोड लिखने के लिए हम रिकर्जन और मेमोराइजेशन यूज करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हमने ये निकाला कैसे, इसी को ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहले हम 0 0 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब प्लॉट्स भी 0 यूज हुए हैं, रोबोट भी 0th पोजीशन पे है और फैक्ट्री भी 0th पोजीशन पे है। तो ये 0 - 2 करेगा और इसका आंसर 2 आ जाएगा वही फॉर्मूला यूज करके। ये 0 को 2 से माइनस करेगा तो 2 आया। और ये टेक वाले ऑप्शन के लिए हम ये टेक वाला ऑप्शन कर रहे हैं, ये टेक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, ये स्किप ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे। तो टेक वाले ऑप्शन के लिए जो ये आया आंसर और स्किप वाले ऑप्शन के लिए 0 1 0 इसने j+1 करके वो फैक्ट्री को स्किप करके देखा, उसके लिए आंसर आया इन्फिनिटी। फिर उसके बाद इसने रोबोट को फर्स्ट पोजीशन पे लिया, यूज्ड फैक्ट्री का स्लॉट 1 बढ़ा है क्योंकि उसमें से 2 का जो लिमिट है उसमें से एक स्लॉट यूज हो चुका है। तो अब वो करेगा टेक वाला यूज क्योंकि अभी भी लिमिट बचा हुआ है उसके अंदर एक का। तो 4 - 2 किया तो आंसर 2 आया। तो अब इसका स्लॉट्स 2 हो गया और रोबोट सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया और फैक्ट्री 0th पोजीशन पे ही है अभी। और ये स्किप वाला हमने फिर से स्किप कर दिया क्योंकि ये इन्फिनिटी आया और इधर 2 आया तो ऑब्वियसली 2 मिनिमम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वाला फैक्ट्री तो खत्म हो गया, तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें स्किप वाला फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। तो हमने स्किप वाला फंक्शन यूज किया और अब हम उससे कैलकुलेट करेंगे आगे का। आगे का कैलकुलेट करने के लिए सेकंड पे आ गया वो और सेकंड रोबोट पे ही है वो और वो फर्स्ट फैक्ट्री पे आ गया अभी और उसमें स्लॉट 0 हो चुके हैं क्योंकि अभी सेकंड फैक्ट्री में एक भी स्लॉट यूज नहीं हुआ है। तो अब हम करेंगे 6 माइनस इसका जो पोजीशन है 6, तो 6 - 6 हो गया 0। तो 2 + 2 2 + 2 + 0 = 4। यही आंसर है जो हमें ऊपर यहाँ मिला था सॉल्व करके। ये 2 + 2 + 0 = 4। तो इससे हमें हमारा आंसर मिल गया। तो अब देखते हैं इसको कोड में कैसे करना है। तो यहाँ पे कोड करने के लिए हम यूज करेंगे सॉल्विंग विद रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स। तो हम इसे मेमोराइजेशन से यूज करके सॉल्व करेंगे तो हमें पहले इधर LRU कैशे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम functools import LRU_cache और उसके बाद हम यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यही हमें जो इधर स्टेप्स हमने डिसाइड किए थे कि इससे सॉल्व करेंगे, तो यही एक एक लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इधर ऊपर क्या देखा था वो देखते हैं कि हमें इन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्टिंग करेंगे तो दोनों रोबोट्स सबसे नियरेस्ट फैक्ट्री जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सॉर्ट करते हैं पहले इन्हें, रोबोट डॉट सॉर्ट और फैक्ट्री डॉट सॉर्ट और उसके बाद हम इन दोनों का लेंथ भी लिख देते, लेंथ ऑफ रोबोट और n = लेंथ ऑफ फैक्ट्री। और इसके बाद हम LRU कैशे को डिफाइन कर देते हैं, LRU_cache = none। तो ये हमारे फंक्शन के जितने भी वैल्यूज है इसको स्टोर करने में हेल्प करेगा और यहाँ ये नहीं आएगा। और फिर उसके बाद हमें सॉल्व वाला फंक्शन जो हमने बनाने का सोचा था उसको डिफाइन करते थे i, j और कौन सा वेरिएबल था used_फैक्ट्री वेरिएबल जो हमारा स्लॉट्स देखेगा कि कितने स्लॉट्स अवेलेबल है। अब हमें सॉल्व फंक्शन देखना है और उसमें ऑप्शंस भी यूज हर एक रोबोट हर एक एक ऑप्शन देखे वो भी देखना है। तो ये हम सॉल्व फंक्शन के थ्रू देखेंगे, ऐसा डिसाइड किया था। तो अब हम पहले बेस कंडीशंस इसके लिए सेट कर देते हैं, हैश बेस कंडीशंस और उसके नीचे हम लिखेंगे इफ i = m देन वी हैव टू रिटर्न 0।
मतलब रोबोट्स खत्म हो गए, सारे रोबोट्स खत्म हो गए और फैक्ट्री बच गए, तो हमें रिटर्न 0 कर देना है। और हमें और एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि फैक्ट्रीज़ खत्म हो गए, जो कि लिखा है इसमें कि फैक्ट्रीज़ खत्म नहीं हो सकते सारे रोबोट किए रिपेयर किए बगैर। तो हमें इफ j = n है तो रिटर्न करना है फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी। और इसके बाद हम हमारे जो टेक और स्किप वाले जो फंक्शन है, मतलब टेक और स्किप वाले जो वेरिएबल्स हमने देखे हैं वो देखेंगे। टेक को हम पहले एक रैंडम वैल्यू असाइन करेंगे ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि टेक तभी हो, हमने क्या डिसाइड किया था, देखा था यहाँ पे कि टेक तभी होगा जब यूज्ड इन फैक्ट्री वाला स्लॉट लिमिट से कम रहेगा, मतलब स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे और ये लिमिट 2 से कम रहेगा, तो तभी हम टेक वाला फंक्शन, मतलब टेक वाला जो हमारा रिकर्सिव कॉल है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हमें स्किप वाला ही एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे स्किप में हम लिख देंगे कि आई आना चाहिए, j+1 करेंगे हम, जिसमें हम फैक्ट्री स्किप करते हैं। और यहाँ पे हमने यहाँ देखा था आई j+1 और ये यूज्ड इन नहीं आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा, क्योंकि जब भी हम कहीं कोई अगली फैक्ट्री पे जाते हैं तो उसमें जो भी स्लॉट यूज हुए रहते हैं वो 0 रहते हैं। तो हम इधर भी पहले पे गए तो स्लॉट 0 थे, यहाँ पे भी 0 थे, यहाँ पे भी 0 थे, इसलिए यहाँ पे j+1 0 आएगा और यहाँ सॉल्व लिखेंगे रिकर्सिव रिकॉल करने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे लिमिट कॉमा पोजिशन, सॉरी पोजिशन कॉमा लिमिट हमें चाहिए फैक्ट्री में से, फैक्ट्री ऑफ जे में से। सपोज हम ये फर्स्ट जे यहाँ पर है, तो हमें इसमें से ये पोजीशन और ये लिमिट चाहिए। और ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं कंपेयर करने के लिए कि यूज्ड फैक्ट्री जो है वो लिमिट से कम होना चाहिए, मतलब जो स्लॉट्स है वो अवेलेबल होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो ये 0 2 से कम है, ये हमें इससे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे टेक फंक्शन यूज कर पाएंगे। उसके बाद टेक एब्स ऑफ रोबोट ऑफ आई करना है, क्योंकि हमें ये जो 0 है उसको 2 से माइनस करना है, 0 - 2। तो रोबोट ऑफ आई माइनस पोजीशन, सेम ये जो टेक हमने डिसाइड किया था कि i+1 ये रिकर्शन कॉल करेगा i+1 और j को वैसे ही रखेगा और यूज को भी 1 से बढ़ाएगा, स्लॉट यूज को भी 1 से बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम वो लिख देते फटाफट, प्लस सॉल्व ऑफ i+1, j वैसे ही रहेगा और यूज्ड फैक्ट्री को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, हम फैक्ट्री को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि हमें इन दोनों में से कि स्किप तो हर टाइम कॉल होगा ही होगा, और टेक तब कॉल होगा जब वो फैक्ट्री से यूज्ड ऑफ फैक्ट्री के लिमिट से कम है। तो हमें इन दोनों में से मिनिमम निकालना है हर बार। तो मिनिमम निकालने के लिए हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे, रिटर्न मिन ऑफ टेक ऑफ नहीं रिटर्न मिन ऑफ टेक स्किप कॉमा टेक, दोनों में से मिनिमम रिटर्न करें। और रिटर्न सॉल्व 0,0,0 मतलब 0,0,0 से स्टार्ट करना है, तीनों को 0 इनिशियलाइज करके। तो ये था कोड का सॉल्यूशन, इसको रन करेंगे तो आ जाना चाहिए होपफुली। यस, ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। क्या हमारा होगा, इसको नीचे कर देंगे और ये सबमिट एक्सेप्टेड हो गया, आप देख सकते हो। तो ये था सॉल्यूशन, और इसको अभी हम समझ के देखेंगे तो हमने समराइज करेंगे पूरे सॉल्यूशन को। तो हमने वही किया है, सॉर्ट किया है पहले, फिर ये m और n लेंथ बनाया, क्योंकि हमें ये बेस कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि फैक्ट्री और रोबोट दोनों खत्म हुआ, तो मतलब एरे एंड तक रीच हो गया तो रिटर्न 0 और रिटर्न हाईएस्ट इंटीजर करना है। और हमने इधर रिकर्शन कॉल लगाना शुरू किया है, जिसमें स्किप तो हर बार होगा ही होगा, और टेक वाला फंक्शन कब होगा, जब यूज फैक्ट्री का जो स्लॉट अवेलेबल रहेगा वो इस लिमिट से कम रहेगा। तो ये सब कंडीशंस एक एक ध्यान रखना है और दोनों को हर बार कंपेयर करना है, ये सब याद रखना है। और ये रिकर्शन मेमोराइजेशन टेक्निक से यूज किया है, इसको बॉटम अप टेक्निक से भी करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।